हैं हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है, या तो सब गुजरेंगे या कोई नहीं गुजरेगा, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ उस वक्त अमेरिकन नेवी ये एक्शन स्टार्ट कर चुकी है। सवाल नंबर 1। और इसमें सवाल नंबर 2, इस्लामाबाद टॉक फेल क्यों हुई? क्या इन्होंने शीर माल खिलाया नहीं दुर्रानी साहब ने? जी बोले सर। देखिए ब्रिजेश जी, आपने जो सवाल पूछा है, या तो सब नहीं कोई नहीं, ये 7वीं बार बोला है ये बात आपने इसी डिबेट में जी। तो मेरी थीम ही आज यही है, या तो सब और या तो कोई नहीं सर। इस सवाल का मैं जवाब दूं तो देखिए, बुनियादी सवाल यह है, 28 फरवरी को जंग शुरू हुआ, उस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहीं पिक्चर में नहीं था, कहीं मुद्दा नहीं था। ये बाद में मुद्दा क्यों बना? और जब मुद्दा बना तो बातचीत हुई इस्लामाबाद में, तो कोर इश्यू बन गया। ऐसा क्या हुआ? और 10 दिन पहले ट्रंप ने देश के नाम संदेश दिया। एक्चुअली वो देश के नाम संदेश नहीं था, न दुनिया के नाम था, वो मागा लॉबी के लिए था। जो भी हो, उस समय ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका को 0 तेल जाता है हॉर्मुज से, अमेरिका नहीं खुलवाएगा। जिनको खुलवाना है वो खुलवाएं, जिनको नुकसान हो रहा है वो खुलवाएं। तो ये उसके बाद अब इस्लामाबाद में बातचीत हुई 10 दिन बाद, तो ये फिर से कोर मुद्दा बन गया। इसका कारण क्या है, क्यों बन गया? एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए ये मुद्दा हो गया, तो अमेरिका को किसने अथोराइज किया कि वो ये खुलवाए? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसको अलाउ करता है? क्योंकि या तो यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव ले, या सामूहिक रूप से दुनिया के देश निर्णय ले कि इसको खुलवाएं। क्योंकि अमेरिका के, मान लीजिए कोई अटलांटिक ओशियन में इंडिया जाए या चाइना जाए, तो उसका कोई लेजिटिमेट क्लेम तो नहीं बनेगा। तो अब अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? देखिए, अमेरिका को हम ये कहते हैं कि एक परिपक्व प्रजातंत्र है, और परिपक्व प्रजातंत्र में एक निर्णय की प्रक्रिया होती है, संस्थाएं होती हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है। ट्रंप ने किसी से ही कंसल्ट नहीं किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से ही नहीं किया, और अपने तरीके से निर्णय ले रहा है। इस्लामाबाद बातचीत के लिए भी आए तो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग नहीं थे। वेंस हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और पीछे से 2 विटकॉफ और कुशनर हैं, वो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं। तो एक परिपक्व प्रजातंत्र में इस तरीके से निर्णय नहीं होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये हॉर्मुज को कोर इश्यू क्यों बनाया गया? देखिए, अमेरिका के सामने बहुत बड़ी समस्या है। वो नेतन्याहू और इजराइल को छोड़ना उनके लिए असंभव है, ईरान को जीतना असंभव है। वो जंग से निकलना चाहते हैं, और निकलना चाहने में जब इस्लामाबाद में बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो ये आपको डिमांड रख दी है, ये मानिए जो कि वेंस ने कहा। ईरान हारा नहीं है अभी, हारे हुए को आप डिक्टेट कर सकते हैं। जब बातचीत करते हैं तो गिव एंड टेक होता है। हॉर्मुज पे भी बातचीत होती, उसको आगे बढ़ाते, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया। आप क्या ये मानते हैं कि ये वॉर एस्केलेशन की कार्रवाई है और ईरान अटैक करेगा अगर उसके वाटरवेज की तरफ अमेरिकन नेवी शिप जाती हैं? आज रात कुछ भी हो सकता है। ये ईरान ने कह दिया है निश्चित रूप से कि हम रिटालिएट करेंगे। अगर कोई जहाज रोकता है, हमारे टेरिटरी में आता है, हॉर्मुज के एरिया में आता है, तो ये तो ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि रिटालिएट करेगा। शुरू से ही ईरान की रणनीति रिटालिएशन की रही है, इनिशिएटिव ईरान ने कहीं नहीं लिया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर अमेरिकन नेवी शिप आगे बढ़ेगी, ईरान अटैक करेगा, करेक्ट? निश्चित रूप से रिटालिएट करेगा। सर, मैं लाइटर नोट पे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अब इस्लामाबाद टॉक तो फेल हो गई। मैं प्रपोज करता हूँ सर, हमारे लखनऊ में एक आप मुज़ाकरात रख दीजिए। यहाँ का खाना इतना अच्छा है सर,
और यहाँ की देखिए, फैल स्वीट डिश नहीं हुई इतनी है, अच्छी है, फैल नहीं मैं हुई है। पक्का वायदा कर रहा हूँ कि जी, उसको खाने के इस्लामाबाद बाद तक फैल नहीं कोई हुई है। इनकार नहीं करेगा और ये मुजाकरात सफल साबित होगी। देखिए, लखनवी फैल खाने का नहीं सर हुई है अलग टेस्ट है इस्लामाबाद सर। तक। दुर्रानी साहब अच्छा उनको खाना नहीं खिला पाए मुझे लगता है। अगर लखनऊ वालों से कुछ सीखे होते, क्या शीर माल बनता है, क्या शाही टुकड़ा बनता है, ये सब खिलाते हाँ, सर, टॉक सफल हो लखनऊ जाते। की मेहमान नवाजी ज्यादा साहब, अच्छी आपने होती जो बात है। कही है ना अरे लाइटर नोट में है, आप इसको वो मत लो सर। हम लोग नहीं, मैं भी आपको लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ। ब्रजेश साहब, आपने जो बात कही है ना, बात यह है कि अब वो जमाने कहाँ पर आ गए सर। वो ना वो लखनऊ के तहजीब रही, ना वो लखनऊ के खाने रहे, ना ही वो दिल्ली के जो सर मैं बल्ली मार वायदा रहे। करता हूं, मैं इस वक्त लखनऊ से आपसे डिबेट कर रहा हूं, मैं लखनऊ ही बैठता हूं चलो फिर ठीक है, फिर और ठीक मैं है, पूरी फिर तहजीब ठीक है सर यहाँ पे, वही सब कुछ मिलेगा जो आप छोड़ कर गए थे। चलें चलें सर, बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत नहीं, अच्छी बात हमारे है, जैसे बहुत तो अच्छी भूल बात है। भुलैया में चले जाएंगे, और सर एक भूल भुलैया भी है भूल हमारे भुलैया यहाँ। में हो जाएंगे हम तो। बहुत शुक्रिया। सर, मैं बात वीरेंद्र यह है सिंह जी कि- हमारे नेशनल डिबेट में ज्वाइन कर चुके